इस वीडियो में हम लेटर कम्बिनेशंस ऑफ ए फ़ोन नंबर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसके अंदर डिजिट हो सकते हैं 2 से 9 और साथ में आपको एक डायलिंग पैड दिया हुआ है जिसके अंदर डिजिट्स की करेक्टर के साथ मैपिंग है। जैसे हमारे पुराने ज़माने में फ़ोन्स होते थे ना, जिसमें डायलिंग पैड पर ही कुछ लेटर्स होते थे ताकि आप उनसे टाइपिंग कर सको। तो उस टाइप का हमें एक पैड दिया हुआ है जिसमें हर एक डिजिट की कुछ लेटर के साथ मैपिंग है। फर्स्ट की किसी के साथ मैपिंग नहीं है, सेकंड की ABC के साथ, थर्ड की DEF के साथ, फोर की GHI के साथ, 5 की JKL के साथ एंड सो ऑन करके। ऐसे आपकी 2 से 9 डिजिट की A to Z लेटर से मैपिंग है। आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा, जैसे मान लो 2 3, आपको ये स्ट्रिंग दे दिया। इसमें आपको देखना है कि 2 की मैपिंग किसके साथ है। 2 की मैपिंग है ABC इनके साथ और 3 की किसके साथ है DEF। तो आपको इनके सारे कम्बिनेशन जो जो स्ट्रिंग के कम्बिनेशन बन सकते हैं वो रिटर्न करते हैं। जैसे ए का कम्बिनेशन किसके साथ बन सकता है DEF, इनके साथ बन सकता है तो आपको क्या देंगे AD AE AF। फिर बी का इन तीनों के साथ बन सकता है BD BE BF। फिर सी का इन तीनों के साथ बन सकता है CD CE CF। बेसिकली आपको क्या करना है, जो ये फर्स्ट लेटर की मैपिंग है इन तीनों डिजिट्स को कंसीडर करना है। फिर सेकंड लेटर की जो मैपिंग है उस तीनों को कंसीडर करना है। फिर अगर आगे भी दिए हो उन सबको कंसीडर करना है और इन सबके सारे कॉम्बिनेशन रिटर्न करने हैं। जैसे अगर हमें 2 3 दिया होता तो इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हमारे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे 3 लेटर यहाँ पर थे, 3 लेटर यहाँ पर थे, तो 3 इंटू 3 हमारे 9 टोटल कॉम्बिनेशन बने और हमें ये स्ट्रिंग का वेक्टर रिटर्न करना है। अब हमें ऑल पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशन रिटर्न करने हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, मैं रिकर्शन लगाऊं और सारे पैटर्न्स जनरेट कर लूं। तो हम इस प्रॉब्लम पर रिकर्शन कैसे लगा सकते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं यही 2 3 कि हमें स्ट्रिंग दिया हो 2 3। 2 की मैपिंग है ABC के साथ, 3 की मैपिंग है DEF के साथ। स्टार्टिंग में हम शुरू करेंगे 2 से। 2 की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है ABC, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है। इससे आगे मैं कहाँ जाऊँगा 3 पर जाऊँगा। 3 की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है DEF, तो मैं A से D पर जाऊँगा, A से E पर जाऊँगा, A से F पर जाऊँगा। सिमिलरली मैं बैक ट्रैक करके B पर आऊँगा, B से कहाँ जा सकता हूँ D पर, E पर, F पर। सेम काम मैं C के साथ कर सकता हूँ D पर, E पर, F पर। ये मेरा स्ट्रिंग खत्म हो गया। तो मेरे सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे क्या, एक तो बनेगा ये AD, एक बनेगा ये AE, एक बनेगा ये AF, फिर बनेगा एक BD BE BF CD CE CF। तो इस तरह से मेरे 3 इंटू 3 9 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और इनको मैं स्टोर करके रिटर्न कर सकता हूँ। अगर मेरे स्ट्रिंग में मुझे आगे ऐसे दिया होता 4 2 3 4, तो क्या होता, मेरा ये 2 के लिए पॉसिबिलिटीज है, ये सारी 3 के लिए पॉसिबिलिटीज है। फिर 4 की मैपिंग मैं देखता किसके साथ है, 4 की मैपिंग है मेरी GHI के साथ। तो मैं इससे आगे 4 की सारी पॉसिबिलिटीज भी एक्सप्लोर करता, GHI D के साथ, फिर E के साथ। सेम काम मैं F के साथ करता, फिर इन सब के साथ करता। तो इस तरह से मेरे कितने कॉम्बिनेशन बनते, 3 इस लेवल पर, इंटू 3 इस लेवल पर, इंटू 3 इस लेवल पर। बेसिकली 3⁻n अगर मेरे सारे डिजिट ऐसे होते हैं जिनकी मैपिंग 3 लेटर्स के साथ है। इसमें से मेरा एक 9, इसकी मैपिंग किसके साथ है 4 लेटर के साथ। तो जब भी मेरा डिजिट 9 आएगा तो मेरी यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, 4 होंगी, तो इंटू 4। जैसे अगर 2 3 के बाद 4 की जगह 9 होता तो यहाँ पर मेरी क्या होती, D के बाद 4 पॉसिबिलिटी आती, WXYZ। E से भी 4 पॉसिबिलिटी आती, F से भी, हर एक से मेरी 4 पॉसिबिलिटी आती। तो टोटल मेरी कितनी ब्रांचेज होती, 3 इंटू 3 इंटू 4, इतनी ब्रांचेज होती। तो हम सिंपली रिकर्शन लगाकर हमारे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं और उन्हें हमारे वेक्टर में स्टोर कर सकते हैं। और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, जितने हमारे 3 की मैपिंग वाले लेटर होंगे 3 उतने m मान लेते हैं, और जितने हमारे ये 9 होंगे 4n, उसको हम n मान लेते हैं। तो एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। हमें इनपुट क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग इनपुट दिया हुआ है जिसमें कुछ डिजिट्स होंगे।
जिसके हमें सारे कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने होंगे और हमें रिटर्न क्या करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। तो हमने एक आंसर वेरिएबल वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर कर दिया। अगर हमारा डिजिट्स नल है, यानी कि हमारा ये स्ट्रिंग नल होता, तो हमें क्या रिटर्न करना था, नल वेक्टर। तो हमने वो स्टार्टिंग में ही रिटर्न कर दिया। अदरवाइज हमें क्या करना था, हमें जो भी हमारा डायलिंग पैड दिया हुआ था उसकी मैपिंग करनी थी, हर एक लेटर की जो कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग था उसके साथ मैपिंग करनी थी। जैसे 2 की मैपिंग इसके साथ हो गई, 3 की इसके साथ हो गई, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये सारी हमने वेक्टर में स्टोर कर ली और सेम इंडेक्स पर सेम मैपिंग हो उसके लिए हमने क्या किया, 0 पर नल स्टोर कर लिया, 1 पर भी नल स्टोर कर लिया। फिर 2 से 9 की हमने मैपिंग एज इट इज़ कर दी। फिर हमने क्या किया है, हमने ये करंट स्ट्रिंग कि अभी जब हम रिकर्शन में जा रहे हैं तो हमारा अब स्ट्रिंग क्या है, जैसे मैं यहाँ से ए पर आया, यहाँ से मैं डी पर आया, तो मेरा करंट स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ये स्टोर करने के लिए हमने एक करंट स्ट्रिंग लिया जो स्टार्टिंग में क्या है, नल है। फिर हमने हमारा रिकर्शन फंक्शन कॉल कर दिया। इसमें पैरामीटर्स क्या पास किए, हमें 0th इंडेक्स यहाँ से शुरू करना है, तो हमने इंडेक्स पास किया। हमारा जो ये स्ट्रिंग था डिजिट ये पास किया, करंट स्ट्रिंग ये पास किया, हमारा आंसर ये पास किया और हमारी ये डिक्शनरी ये पास कर दी। लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारे आंसर को रिटर्न कर देंगे। अभी हम इस रिकर्शन फंक्शन को देख लेते हैं। रिकर्शन की हमारी बेस कंडीशन क्या होगी, जब हम सारे के सारे डिजिट ट्रैवर्स कर चुके होंगे। जैसे अगर हमारा 2, 3, 4 ये स्ट्रिंग दिया होता, हम इस इंडेक्स को भी कंसिडर कर चुके, इसको भी कंसिडर कर चुके, इसको भी कंसिडर कर चुके और फिर हम यहाँ पर आ गए। अब हमारे सारे डिजिट एग्जॉस्ट हो गए, यानी कि हमने एक वैलिड कॉम्बिनेशन बना लिया है। तो जब हमारा इंडेक्स डिजिट डॉट साइज यहाँ पर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, हमें एक वैलिड कॉम्बिनेशन मिल गया, तो उसको हमारे आंसर में स्टोर कर लो और यहाँ से रिटर्न कर जाओ। अदरवाइज हमें क्या करना है, हम जिस भी इंडेक्स पर है उसकी सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करनी है। एक्सप्लोर करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस इंडेक्स पर जो हमारा स्ट्रिंग था किसमें स्टोर था, हमारे इस वेक्टर इसमें स्टोर था। तो हमने डिजिट्स का इंडेक्स लिया, -0 किस लिए किया, हमारा ये करैक्टर की फॉर्म में है, इसको इंटीजर बनाने के लिए हमने -0 कर दिया। फिर हमने वेक्टर पर उस इंडेक्स पर देखा, जैसे मान लो इस डिजिट्स के इंडेक्स पर मेरा 3 होता, तो इससे क्या था, मेरा ये 3 पहले इंटीजर में कन्वर्ट होता। फिर वेक्टर के थर्ड इंडेक्स पर क्या है अभी, DEF, इसको मैं अपने एक स्ट्रिंग में स्टोर करवा ले रहा हूँ। क्यों स्टोर करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर करनी है, यानी कि इसको एक बार D, फिर एक बार E, फिर एक बार F, इन तीनों को कंसिडर करना है। तो मैंने स्ट्रिंग के साइज के लिए लूप चलाया। फिर हमने क्या किया, हमने ith पोजीशन पर जो भी करेक्टर है, जैसे D होता तो D को मेरे स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया। तो ये हम करंट स्ट्रिंग बनाते जा रहे थे। जैसे मान लो 2, 3 था, 2 के लिए हम A, B, C ये 3 पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर हमारा क्या है, 3 आया, 3 के लिए हमें क्या क्या एक्सप्लोर करनी थी, D, E, F। तो हम यही कर रहे हैं। हम क्या करें, हमारा करंट स्ट्रिंग अभी क्या था, A था, A में हम ये D अपेंड कर दे रहे हैं और फिर आगे के लिए रिकर्स कर जा रहे हैं। आगे आने पर क्या होगा, मेरा इंडेक्स 2 हो जाएगा जो कि डिजिट डॉट साइज इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मेरा ये आंसर स्टोर करेगा क्या, AD को स्टोर करो, यहाँ से रिटर्न मार के वापस आ जाओ। फिर हमें क्या करना है, A से E इस पर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, D को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, करंट स्ट्रिंग डॉट पॉप बैक, कि करंट में जो लास्ट लेटर पुश हुआ था उसको पॉप कर दो, ताकि हम A से नेक्स्ट लेटर को कंसीडर कर सकें। फिर ये E पर जाएगा, तो हम करंट स्ट्रिंग में E, अभी मेरा करंट स्ट्रिंग ये हो जाएगा और फिर नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्स करेंगे। हमारा डिजिट डॉट साइज ये कंडीशन हिट होगी, तो हमारे आंसर में ये AE भी पुश हो जाएगा। फिर हम वापस यहाँ पर आएंगे और हम इस E को पॉप कर देंगे ताकि हम A से F पर जा सकें। फिर हम A से F पर जाएंगे तो ये हो जाएगा AF, इसको भी हम आंसर में स्टोर कर लेंगे। फिर हम आएंगे वापस यहाँ पर। अब मेरा ये लूप खत्म हो चुका है, तो मुझे फिर से बैक ट्रैक करना है। तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, फिर मेरे लूप से आऊँगा यहाँ पर और B के लिए फिर DEF ये सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करूँगा। इससे मेरे स्ट्रिंग BD, BE, BF ये स्टोर हो जाएंगे। फिर बैक ट्रैक करके यहाँ आऊँगा, फिर से CD, CE, CF ये स्टोर हो जाएंगे। इस तरह से मेरे सारे कम्बिनेशन मेरे आंसर में स्टोर हो जाएंगे, जिसको हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे। इसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या डिस्कस की थी, 3m इंटू 4n, कि जितने डिजिट्स मेरे ऐसे होंगे जिनकी मैपिंग 3 कैरेक्टर के साथ होगी, 3m एंड 4n, जितने मेरे 9 होंगे 4 उतने। लेकिन इसके अलावा मुझे क्या लगेगा,
मैं आंसर में मेरे स्ट्रिंग को जो भी मेरा कॉम्बिनेशन होगा उसको पुश करूँगा, तो इसके लिए भी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो इसके लिए कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, जितना भी मेरा ये स्ट्रिंग का साइज होगा। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनटू में मेरे डिजिट्स का साइज, मुझे ये यहाँ पर पुश करना है, तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, कितनी लगेगी, डिजिट्स डॉट साइज के इक्वल। तो ये मेरी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक तो मेरी ये आंसर को स्टोर करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। हम आंसर को स्टोर करने वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक बार इग्नोर कर दें तो इसके अलावा हमारी और क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। हम रिकर्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें रिकर्शन का स्टैक स्पेस लगेगा। मेरा मैक्सिमम रिकर्शन का पाथ कितना हो सकता है, मैं एक बार में एक इंडेक्स को कंसीडर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पर चला जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट इंडेक्स पर चला जा रहा हूँ। जैसे मेरा 2 3 4 ये मेरा स्ट्रिंग होता, तो ये मेरा 2 के करस्पॉन्डिंग हो गया, ये मेरा 3 के करस्पॉन्डिंग हो गया, नेक्स्ट लेवल मेरा 4 के करस्पॉन्डिंग हो गया। फिर मैं क्या कर जा रहा हूँ, बैक ट्रैक करके फिर नेक्स्ट पर जा रहा हूँ। तो मेरा मैक्सिमम रिकर्शन की डेप्थ कितनी हो सकती है, जितना मेरा ये डिजिट स्ट्रिंग का साइज होगा उतनी हो सकती है। तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, ऑफ डिजिट्स डॉट साइज, इतनी मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अगर हम आंसर के लिए जो हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए उसको इग्नोर कर दें, अगर हम इसको भी कंसिडर करें तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, 3m इंटू 4n। इतने तो हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे और हर एक कॉम्बिनेशन का साइज कितना होगा, डिजिट डॉट साइज। तो इतना स्पेस हमें आंसर को स्टोर करने के लिए लगेगा। थैंक यू गाइस।